मैं ना लौटा आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो। हमें तबाही का वो काम जल्द ही शुरू करना होगा। अरे ओ मालिक, इधर आ। हाँ भाईजान, कहिए क्या कर सकता हूँ मैं हमारे मुल्क के लिए। सही वक्त आने दो मालिक, हम हमारे मजहब के लिए कुछ भी करेंगे। पर फिलहाल तो तुम जाओ और जाके आदिल को बुला के लाओ। मुझे पूरा यकीन है 1 साल की ट्रेनिंग काफ़ी रही होगी उसके लिए। हाँ भाईजान, आदिल पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। इंडियंस के लिए जो उसके मन में द्वेष था वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ मलिक, यही तो वो द्वेष है जिसकी हमें ज़रूरत थी। यही द्वेष इंडियन आर्मी को उड़ाकर राख कर देगी। हाँ भाईजान, आप ठीक कह रहे हैं। मैं भी जाकर आदिल को बुला कर लाता हूँ। क्या लगता है भाईजान आपको, क्या सच में वो आदिल इस काम के लिए तैयार है? हाँ जनाब, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। आदिल इस काम के लिए सही आदमी भी है और तैयार भी है। ठीक है भाईजान, अगर आपने आदिल को चुना है तो ठीक ही चुना होगा। हमें तो बस हमारे अफजल गुरु के फांसी का बदला चाहिए ही हिंदुस्तान सरकार से। तुम चिंता मत करो हक, हम हिंदुस्तानी सरकार से इस फांसी का बदला तो लेंगे ही, साथ में उन्हें एक दर्द भरा दिन भी तोहफे के तौर पे देंगे। लीजिए भाईजान, मैं ले आया आदिल को। बहुत खूब मलिक। तो अब तुम बताओ आदिल, क्या तुम तैयार हो इस धमाके के लिए? हाँ भाईजान, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। मैंने इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार किया है। आज मैं इस हिंदुस्तानी सरकार को याद दिला दूंगा कि इसने मुझे गोली मार के कितनी बड़ी गलती कर दी। बहुत बढ़िया आदिल, हमें भी तुमसे कुछ ऐसी ही उम्मीदें थी। तो जाओ और जाके रंग दो पुलवामा को इन भारतीय सैनिकों के खून से। हाँ ठीक है भाईजान, अब बस आप देखते जाइए कि मैं कैसा धमाका करता हूँ। अब बस तुम देखते जाना हक। आज जो होगा ना, उसे भारतीय इतिहास में कभी नहीं भुला पाएगी भारतीय सरकार। सिपाहियों, मेरी एक बात कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए। इस वक्त आप लोग जहां खड़े हैं, ये जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जहां सबसे ज्यादा नक्सलाइट अटैक होते हैं। तो इसलिए आपको 24 घंटे चौकन्ना रहना होगा। किसी भी टाइप का नेग्लिजेंसी यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओके सर। और एक बात, कुछ ही समय पहले बॉर्डर में बहुत सारे नक्सलाइट देखे गए हैं और बहुत सारे बम बारूद भी पकड़े गए हैं। तो आप लोग बिल्कुल चौकन्ने रहिएगा, क्योंकि पुलवामा में अटैक के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ओके सर। अरे ये क्या, ये किसकी जीप घुसी आ रही है यहाँ? सिपाहियों चौकन्ने हो जाओ। कौन है ये? घेर लो इसे। घबराइए नहीं कमांडर साहब, आदिल नाम है हमारा। जो कोई भी हो तुम, पर यहाँ क्यों आए हो और इस गाड़ी में क्या है? अरे कुछ नहीं, गाड़ी में सिर्फ सामग्री है। सामग्री? पर कौन सी सामग्री? आप सभी के मौत की। क्या? सिपाहियों मार डालो इस साले को। अच्छा, लगता है कमांडर साहब आप डर गए मरने से, पर मैं नहीं डरता मरने से, क्योंकि मैं तो यहाँ मरने ही आया हूँ। पर तुम सबको साथ में लेके मरूंगा मैं। सर ये क्या? ये तो ग्रेनेड है। अरे हट जाओ यहाँ से। सिपाहियों, कल हमने यहाँ अपने बहुत से सिपाही भाइयों को खो दिया है। जी कमांडर, हमें इस बात का अफसोस है, पर हमें उनका बदला भी लेना है। हाँ, हम उनका बदला तो ले लेंगे, लेकिन उनके परिवार से क्या जवाब देंगे? वो किसी के भाई, किसी के पति, किसी के बेटे थे। बदले से हम उनके परिवार का दुख तो नहीं मिटा सकेंगे ना। हाँ कमांडर, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बदले से हम दोबारा होने वाले इस टाइप के वारदात को तो रोक सकेंगे ना। हाँ सिपाहियों, हमें रोकना ही होगा। तुम लोग जाओ और जाके टुकड़ी तैयार करो और पता करो कि इस वारदात के पीछे किसका हाथ है। ठीक है कमांडर, हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। हाँ सिपाहियों, हमें पता लगाना ही होगा, और फिर चाहे वो जो भी हो, उसे वहाँ से ढूंढ के निकालेंगे और उसे जान से मार देंगे, क्योंकि जो हमारी भारत माँ पे हाथ डालेगा, हम उसके हाथ काट डालेंगे।
आइए कमांडर आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हमारे जाबाज सिपाही यहाँ पहुँच चुके हैं, बस आपके ही इशारे का इंतजार है। आपका इशारा मिलते ही अटैक कर देंगे हम। हाँ सोल्जर, आज तुम फिक्र मत करो। इन लोगों ने हमारे सिपाहियों को मारा है ना, अब हम इनके खून से रंगोली खेलेंगे। और आज सिर्फ जैसे मोहम्मद नहीं, उसके पूरे इलाके को भी उड़ा डालेंगे हम लोग, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हाँ कमांडर, हम लोग आपके साथ हैं। इस जंग में हम आपका पूरा साथ देंगे। हाँ तो फिर सोल्जर्स, देरी किस बात की है, चलो मेरे साथ और अपने बंदूक में भरे हर गोलियों को उतार दो उनके सीने में, जो हमारे देश के बारे में बुरा सोचते हैं। हाँ कमांडर, हम लोग तैयार हैं और हमारे बंदूक भी। जब तक आज हम उन्हें मार नहीं लेंगे तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। तो फिर देरी किस बात की है सोल्जर्स, चलो अब चल के कर देते हैं हम उनका काम खत्म। ओके कमांडर। हाँ तो फिर चलो सोल्जर्स, काम शुरू करते हैं। माफ कर दो मोहम्मद भाईजान, हमने आने में थोड़ी देर कर दी, पर आपके कारनामों के बारे में सुनकर वाकई में दिल खुश हो गया हमारा। अब क्या करे भाईजान, आखिर इन भारतीयों ने हमारे अफजल गुरु को फांसी में लटकाया था ना, सजा तो मिलना ही था, तो बस मैंने उन्हें सजा दे दिया। अरे बहुत बढ़िया मोहम्मद भाईजान, तुम्हारे काम से तो हम वाकई बहुत खुश हुए हैं। अब बस तुम देखते जाओ कैसे भारतीयों के अंदर हमारे लिए डर पैदा हो जाएगा। हाँ भाईजान, पर हमें लगता है कि बस इतना ही काफ़ी नहीं है, हमने और भी हम लोग की तैयारी की है। बस आप कुछ दिन और रुक जाइए, और बड़ा धमाका होने वाला है। तब तो और मज़ा आएगा मोहम्मद, और हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में हमारा झंडा लहराएगा। इंशाअल्लाह भाईजान, हम भी यही चाहते हैं कि ये सपना जल्द ही पूरा हो। हाँ मोहम्मद, ठीक कह रहे हो तुम। अरे ये क्या, ये तो भारतीय सिपाही हैं। सिपाहियों, गोलियों से छल्ली कर डालो इन्हें, इनमें से एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये साले लोग तो बहुत ज्यादा हैं, इन लोग को ऐसे मारना बहुत मुश्किल है। सोल्जर ऋषि, तुम मुझे पीछे आके मिलो। देखो सोल्जर ऋषि, इन लोग को ऐसे मारना बहुत मुश्किल है, तुम सामने संभालो, मैं पीछे से जाता हूँ। पर कमांडर, इसमें तो बहुत ज्यादा खतरा है। इसलिए तो इस काम को मैं कर रहा हूँ, तुम आगे को संभालो, ये मेरा ऑर्डर है। ओके कमांडर, पर आप भी संभाल कर। बस बहुत हुआ, अब मैं इन सबको एक एक करके मौत की घाट उतार दूंगा। लगता है ये सब खत्म हो गए। अरे ओ मोहम्मद, अब बस तू अकेला बाकी है और अब तू हमारे हाथों से बच नहीं सकता, तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दे। हाँ ऑफिसर, मुझे पता है कि मैं अकेला बाकी हूँ, पर तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मुझे मार दोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? नहीं, तुम एक मोहम्मद को काटोगे तो 50 मोहम्मद और खड़े हो जाएंगे। वो जब खड़े होंगे तब का तब सोचेंगे, उनको 50 तरीके से मारा जाएगा, पर फिलहाल तो तू अकेला है और तू कुत्ते की मौत मरेगा। नहीं, मुझे तुम मत मारो, मुझे तुम्हारी सरकार को सौंप दो, वो मेरा इंसाफ करेगी। क्या हुआ मोहम्मद, अब तो मुझे तुझे देख के लग रहा है कि तुझे भी डर लगता है मरने से। क्यों, डर रहे ना तू? और अगर तू डर रहे ना मोहम्मद, तो सुन ले, डरपोक लोगों की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया कमांडर साहब, जो आपने इसकी बात नहीं मानी, वाकई में आपने बहुत अच्छा किया जो मार दिया इस साले को। हाँ सोल्जर, मरना तो था ही इसे, मेरे हाथों नहीं तो हमारी सरकार के हाथों पर था, पर मरता ही ना साला, तो मैंने ही मार दिया। और वैसे भी बहुत पुरानी कहावत है, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे।